अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है, यह काफी बुरी बात है कि मैं सोमिन को गुड बाय भी नहीं कह सकी। मगर आगे दिखाया जाता है ये सोहे बोलती है और बोलती है कि मगर मुझे जल्दी से जल्दी जो हुनांग 5 ग्रेट स्वॉर्ड्स हैं उन्हें मुरिम अलायंस से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा। यून बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह पे सोमिन को गुड बाय कह दूंगा। और तभी यून सोहे की तरफ कुछ फेंकता है और बोलता है कि इसे ले लो, जिसे देखने के बाद सोहे चौंक आती है और जैसे ही उस पाउच को खोलती है उसके अंदर काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होते हैं। सोहे मन में सोचती है कि मुझे लगा था ये मुझे थोड़े से सिल्वर टोकन्स देगा, मगर इसने तो काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मुझे दे दिए हैं। और तभी सोहे चमकती हुई आंखों से बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा पूरे दिन से ऐसा क्यों है। जिसे सुनने के बाद यून कुछ भी खास रिएक्शन नहीं देता और सोहे वहां से जाते हुए यून को बाय बाय करती है और बोलती है कि थैंक यू उस पूरे टाइम के लिए जो कि मैंने बिताया था आपके घर में, और बोलती है कि प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। और सोहे वहां से चली जाती है। सो भाई लोग, मैं चाहता नहीं था यार सोहे यहाँ से जाए। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सोमिन और यून साथ में कहीं जा रहे होते हैं। सोमिन बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि बड़ी सिस्टर ही हमें छोड़ कर जाए। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है कि चिंता मत करो, हम उससे फिर से जरूर मिलेंगे। सोमिन बोलती है आपका इससे क्या मतलब है। भाई लोग, सोमिन सोहे को ही बड़ी सिस्टर कह रही है। यून बोलता है कि यह समझाना थोड़ा मुश्किल है, मगर हम उस वुमेन से भविष्य में पक्का मिलेंगे। सोमिन बोलती है सच में, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे। यून बोलता है हाँ बिल्कुल। और सोहे मन में याद करती है सोहे के साथ बिताए हुए अपने पल को और बोलती है कि ये काफी अच्छा होगा कि हम साथ में ही रहें। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है कि क्या स्कूल में सब कुछ ठीक है। सोहे बोलती है हाँ, मुझे वहाँ काफी मजा आ रहा है और ये काफी अच्छा है। जिसे सुनने के बाद यून उसके सिर पे हाथ फेरता है, मगर सोहे बोलती है चिंता मत कीजिए, सोमिन अपने फादर की डॉटर है और मैं हर चीज से अच्छे से डील कर लूंगी। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है ये काफी अच्छा है, तुम तो काफी स्ट्रांग बच्ची हो। और मन में सोचता है कि ये सिर्फ 7 ईयर की है, मगर ये काफी ज्यादा मेच्योर हो चुकी है अपनी उम्र के मुताबिक। और मन में सोचता है कि मुझे इसके बारे में काफी बुरा लगता है जो इसने बचपन में दिन देखे हैं उसके कारण ऐसा हुआ है। तभी यून बोलता है कि मेरा नाम डैन यून है और तुम डैन सोमिन हो, मेरी डॉटर। जिसे बोलते हुए आगे यून बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए, तो किसी भी चीज से डरना मत और अच्छे से ग्रो करना। जिसे सुनने के बाद जो सोमिन होती है वो बोलती है डैन सोमिन और काफी खुश हो रही होती है। मगर अचानक से यून उसके गालों को खींचता है और बोलता है कि क्या तुम समझ गई। और अगले ही सीन में सोमिन बोलती है हाँ हाँ मैं समझ गई। और हमें आगे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है टाउन का, जहाँ पे कुछ लोग आ रहे होते हैं जिन्हें देख के कि बाकी लोग काफी घबरा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि ये लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं। और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि पहले भी दिखाए थे, जिसमें कि एक लॉर्ड अपने सबऑर्डिनेट को मार रहा था। यून भी उनकी तरफ देखता है और यून एक आदमी की तरफ देखता है उनमें से, और यून को उसमें से कुछ ओरा निकलता हुआ महसूस हो रहा होता है, जैसे कि यून काफी अच्छे से नोटिस करता है। और तभी जो वो लॉर्ड होता है उससे कोई एक टेक्निक के तरीके से बात करता है और बोलता है कि कमांडर, हमने जो स्वॉर्ड्स हैं हुनांग के 5 उनकी लोकेशन को ढूंढ लिया है। वो यूनांग के 20 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में है और वो अभी भी भागे ही जा रहे हैं मुरिम अलायंस की तरफ। जिसे सुनने के बाद जो लॉर्ड होता है वो काफी खतरनाक चेहरा बनाता है और बोलता है चलो चल के चेक करते हैं कि वो लोग सच में कितने ज्यादा ग्रेट हैं। और वो लोग अपनी जगह से अचानक से गायब हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद यून मन में सोचता है कि ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्यों ना मैं भी चल के इनकी कुछ बातें सुन लूं। और मन में याद करता है कि जो आदमी एक टेक्निक से लॉर्ड से बात कर रहा था उसे कमांडर कह के, उसने कहा था कि 20 मीटर नॉर्थ में। तो जिस आदमी ने कमांडर को ये बात बताई थी वो एक टेक्निक का यूज कर रहा था जिससे कि सिर्फ कमांडर ही उसकी बात सुन सकता था, मगर यून ने भी उसकी बात सुन ली थी क्योंकि यून काफी ज्यादा ही पावरफुल है।
सुबह लोग हमें आगे जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सूरज पूरी तरह ढल चुका होता है और जो सोहे और 5 स्वॉर्ड्स होते हैं वो हुनांग मुरीम अलायंस की तरफ ही भाग रहे होते हैं और भागे ही जा रहे होते हैं। मगर सोहे पीछे देखती है और रुकती है और बोलती है क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें। और हमें 5 शॉट्स में से एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ही ज़्यादा बुरी होती है। वो बोलता है कि अगर यंग मिस इतनी ज़्यादा ही मुसीबत टाइम से गुजर रही हैं कि वो और भाग नहीं सकती तो हमारे पास अभी और कोई भी चॉइस नहीं है, मगर हम लोग तो 3 दिन तक ऐसे ही भाग सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और जब ये बात बोल रहा होता है तो वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद सोहे थोड़ी देर खामोश रहती है और अजीब सी स्माइल करती है और बोलती है अगर आपको भागने में और कोई भी परेशानी नहीं है तो क्यों ना हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं फिर। मगर अचानक से वो आदमी बोलता है नहीं, बिल्कुल ही नहीं, जिसे सुनने के बाद सोहे चुप हो जाती है और मन में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। अगर मैंने इनकी स्किल्स को पहले नहीं देखा होता खुद की आंखों से तो मैं भी इन पर डाउट करती पक्का बहुत ज़्यादा बार। मगर तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसकी तरफ कुछ डार्ट्स आते हैं जिसे कि सोहे ब्लॉक कर लेती है और वो डार्ट्स नीचे गिर जाते हैं। और तभी सोहे के पीछे वो सभी 5 स्वॉर्ड छुप जाते हैं और सोहे मन में सोचती है कि आखिरकार ये कौन था। मगर तभी उसके आगे वो सभी लोग आ जाते हैं जो कि पहले इसके बारे में ही बात कर रहे थे कि 5 स्वॉर्ड्स कहाँ पे हैं। तभी सोहे बोलती है कि आखिरकार तुम सब लोग कौन हो। मगर सोहे जैसे ही उनमें से एक आदमी को देखती है तो वो मन में सोचती है कि ये तो पक्का येलो मार्शल कैसल के लोग हैं। और हमें बताया जाता है कि येलो मार्शल कैसल वो लोग हैं जो कि एक ग्रुप है मार्शल आर्टिस्ट का जो कि बुरे लोग हैं और एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। और सोहे मन में सोचती है कि ये जो आदमी है ये पक्का टॉप 50 येलो मार्शल कैसल में से होगा। इसका नाम तो पक्का डोक जेन है और ये काफ़ी ज़्यादा ही फेमस आदमी है, यहाँ तक कि मुरीम में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे नहीं जानता होगा। तभी सोहे बोलती है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं फेमस सीनियर डोक जेन से यहाँ पे मिली। जिसे सुनने के बाद डोक जेन बोलता है कि लगता है जो यंग टैलेंट्स हैं वो भी मेरे नाम को अच्छे से जानते हैं। और सोहे मन में सोचती है कि जो यंग मैन डोक जेन के पीछे खड़ा है वो तो पक्का मास्टर ऑफ ब्लेड है जो जिसका नाम की मो येन है। तभी जो डोक जेन होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पीछे वही लोग खड़े हैं जिन्होंने कि ब्लैक स्वॉर्ड एसोसिएशन को पूरी तरह खत्म किया था। और जो सोहे होती है वो मन में सोचती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने ब्लैक फैक्शन को पूरी तरह खत्म किया था, तो मेरे पास चांस है कि मैं यहाँ पे जीत सकती हूँ। तभी सोहे बोलने लगती है वो लोग। मगर तभी जो 5 शॉट्स में से एक होता है वो बोलता है हाँ हम ही 5 शॉट्स हैं हुनांग के। और जो सोहे होती है वो मन में सोचती है कि लगता है आज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा कि मैं यहाँ से जिंदा जा सकूँ। अगले ही सीन में हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हुनांग के 5 शॉट्स हैं उनमें से जो एक आदमी होता है वो बोलता है कि ये हमारा सबसे बड़ा चांस है, हम मुरीम अलायंस के खिलाफ जा सकते हैं। और वो अपने बाकी सभी चारों भाइयों का नाम लेता है और बोलता है कि हम आज तक कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुए जो हमने एक साथ मिलकर कोशिश की है, तो क्यों ना हम इस काम को भी ट्राई करें। जो ब्लैक स्वॉर्ड एसोसिएशन के ऊपर रिवॉर्ड था हम क्यों ना उसे मुरीम अलायंस से ले लेते हैं और जाके हम वेस्ट रीजन में कहीं पे रहने लगेंगे। मगर उसके बाकी के 4 भाई घबराते हुए कहते हैं कि हम मगर इस बार नामजोंग फैमिली को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उनका जो भाई ये सारी बातें बोल रहा होता है कि हम चलो उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, वो बोलता है कि डैम वो नामजोंग फैमिली, चलो इस बार पूरी मुरीम अलायंस को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। और दिखाया जाता है वो सभी के सभी मिलके पेड़ों के साथ कुछ कर रहे थे। और हमें बताया जाता है कि इन सभी ने नामजोंग सोहे को स्ट्रीट्स पे चलते हुए देखा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो इन लोगों ने नाटक किया उस इंसान का बनने का जिसने कि ब्लैक फैक्शन को ख़त्म किया था। और इन सब ने सोचा कि अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं
तो ये अपनी पूरी लाइफ आराम से जिएंगे। और उस दिन का सीन ये याद करते हैं जबकि नामजोंग सोहे इनके सामने खड़ी थी और कहती है कि क्या तुम सभी 5 स्वॉर्ड्स हुनांग के जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड एसोसिएशन को ख़त्म किया। और इनका जो सबसे बड़ा भाई था वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि इस इंफॉर्मेशन को किसने लीक किया है, मगर हम लोग ही वो हैं जिन्होंने ब्लैक फैक्शन को पूरी तरह ख़त्म किया। और सभी भाई एक दूसरे को इशारा करते हैं और अपनी ट्रिक को ट्राई करते हैं जो कि वो पेड़ों पे ट्राई कर रहे थे। और उसके बाद नामजोंग सोहे पूरी तरह चौंक गई इनकी ट्रिक देखने के बाद। और सबसे बड़ा भाई सोचता है आखिरकार हमारी ट्रिक काम कर ही गई। और अभी प्रेजेंट के समय जो सबसे बड़ा भाई होता है वो सोचता है कि हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं, अब हम फेल नहीं हो सकते किसी भी तरह से। जबकि हमने नामजोंग सोहे को ट्रिक कर लिया है तो हम इस मोक जेन को भी ट्रिक कर ही लेंगे। तभी उनका सबसे बड़ा भाई जोर से चिल्लाता है, हे कमीनो, तुम छोटे से कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे रास्ते के आगे आके हमारा रास्ता रोक सको। जिसे सुनने के बाद डोक जेन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि छोटे से कीड़े, वो भी इविल फैक्शन के, कितना इंटरेस्टिंग है। तभी वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम सबको ढूंढने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ भाग के। और जिसके आवाज़ के प्रेशर के कारण ही जो सोहे होती है और जो 5 स्वॉर्ड्स होते हैं उनके कानों में दर्द होने लगता है। और ड्योक जेन आगे बोलता है कि मैंने सुना कि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड एसोसिएशन को पूरी तरह ख़त्म किया। जिसे सुनने के बाद 5 स्वॉर्ड्स में से एक भाई अपने सबसे बड़े भाई से कहता है उसका नाम, मगर उसका सबसे बड़ा भाई बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। और बोलता है कि मेरी इनविजिबल स्वॉर्ड ये किसी को मार के ही बाहर आती है, इसके लिए अब तुम तैयार हो जाओ। और काफ़ी स्टाइल से अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद डोजेन पूरी तरह तैयार हो जाता है और बोलता है कि सब लोगों को कि तैयार हो जाओ। मगर जो 5 स्वॉर्ड्स में से सबसे बड़ा भाई होता है वो आगे आने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें सच में अपनी ज़िंदगी की कोई भी वैल्यू नहीं है। और बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अभी मैं हेवन एंड अर्थ स्ट्राइक करूंगा। तभी वो जोर से अपनी तलवार को नीचे पटकता है, उससे पूरी तरह धुआं निकलने लगता है। जिसे देखने के बाद सोहे बोलती है कि स्मोक स्क्रीन। और जो सबसे बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि भागो यहाँ से। और वो सभी 5 स्वॉर्ड्स वहाँ से भागना शुरू करते हैं। सोहे बोलती है रुक जाओ, मगर जो सोहे होती है और जो डोकजेन और बाकी के उसके आदमी होते हैं वो वहीं रुके रहते हैं। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ क्या हुआ। जो सोहे होती है वो बोलती है कि आखिरकार धरती के ऊपर हो क्या रहा है। और जो डोजिन और मोजिन होते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मगर अचानक से डोजिन हंसने लगता है और बोलता है कि मोरिम अलायंस सच में इतनी बेवकूफ़ है जो इन लोगों के द्वारा बेवकूफ़ बन गई। यहाँ तक कि जो फ्यूनिक्स लीडर है उनको भी इन बेवकूफ़ों ने बुद्धू बना दिया। जिसे सुनने के बाद सोमिन काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और बेशर्मा रही होती है कि आखिरकार उन्होंने इसे बेवकूफ़ बना दिया। और बोलती है ये इम्पॉसिबल है। मगर मोजिन हंसते हुए हंसने लगता है और कहता है मगर, और काफ़ी खतरनाक लुक देते हुए कहता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरे आगे से भागने की कोशिश करो। और तभी वो अपने आदमियों को कमांड देता है, जाओ उन सभी को मार दो बिना किसी को भी छोड़े। और उसके सभी आदमी 5 स्वॉर्ड्स की तरफ चले जाते हैं उन्हें मारने के लिए। डोजिन सोहे से कहता है कि आखिरकार तुम तो यहाँ पे हो जो मेरे को थोड़ा मज़ा दे सकती हो, आखिरकार तुम्हारी भी मरने की इच्छा है। अगले ही सीन में हमें 5 स्वॉर्ड्स का सबसे बड़ा भाई दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए कोई मन में सोच रहा होता है कि डैम इट, आखिरकार जिस मार्शल मास्टर के रूमर्स थे वो सभी झूठ थे। आखिरकार इसके जैसा कोई सुअर कैसे कोई मार्शल मास्टर हो सकता है। और मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कोई ऐसा मार्शल मास्टर होगा जो डोजिन को भी पीट सके, आखिरकार ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गए। और हमें दिखाया जाता है ये मोजिन होता है ये सब सोच रहा होता है। और तभी वो उस आदमी को मारने लगता है, तो शायद से भाई लोग 5 शॉट्स मारे गए हैं और ये उसे ही पीट रहा होता है उसकी बॉडी को। मगर तभी कोई अचानक से कहता है डैम इट, आखिरकार वो सब लोग मारे ही गए।
जिसकी आवाज सुनने के बाद मोजिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और अचानक से वहां पे यून आ जाता है, जिसे देखने के बाद मोजिन पूरी तरह देखने लगता है कि आखिरकार ये है कौन। और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे यून उस लकड़ी को चेक कर रहा था जिसकी मदद से फाइव स्वॉर्ड ने सोहे को बेवकूफ बनाया था। और यून कहता है कि जो उन लोगों ने प्रैंक किया था वो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। और अभी के समय यून काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि वैसे काफी समय हो गया है जब मैंने इतनी अच्छे से साफ सफाई देखी हो। जिसे सुनने के बाद जो मोजिन होता है वो काफी शौक हो जाता है और पीछे हट जाता है यून से और काफी घबराते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। और हमें दूसरी तरफ फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पे सोहे डोजिन के साथ लड़ रही होती है। और सोहे मन में सोचती है कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अजीब सी है और काफी ज्यादा ही अच्छी है इसके विपरीत, जबकि ये एक ही स्वॉर्ड को यूज कर रहा है और वो भी हैवी स्वॉर्ड को। मगर आखिरकार इसलिए तो ये इतना पावरफुल है। और तभी जो डोजिन होता है वो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। ये सोचना कि जो बेस्ट स्वॉर्डमैन है और जो स्वॉर्डमैनशिप है वो नेमजोंग फैमिली की है, मगर मैं तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। मगर सोहे कहती है कि मेरी फैमिली वीक नहीं है बल्कि मैं वीक हूँ। जिसे सुनने के बाद डोजिन कहता है कि अपने मुंह को बंद करो और अपनी तलवार को चलाओ और इस बात पे घमंड मत करो कि जो स्वॉर्ड एम्परर है वो नेमजोंग फैमिली का है। और इसी तरीके से सोहे और डोगजिन के बीच में फाइट चलती रहती है, मगर जो सोहे की तलवार होती है वो सोहे के हाथ से अचानक से छूट जाती है और सोहे नीचे गिर जाती है। और जो डोजिन होता है वो अपनी तलवार को सोहे की तरफ कर देता है और बोलता है कि मुरिम में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है, तो तुम एक लूजर हो, तो तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए विनर को। जिसे सुनने के बाद सोहे कहती है कि जस्ट सिर्फ मुझे मार दो। और जो डोजिन होता है वो बोलता है अगर यही तुम्हारे लास्ट वर्ड हैं तो ठीक है। और तभी वो तलवार चलाने लगता है, मगर अचानक से वहां पे कुछ होता है और एक सिल्वर का कॉइन आके नीचे गिरता है और कोई कहता है कि तुम अपना एक सिल्वर कॉइन भूल गई थी। और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम हेनांग की तरफ जा रही हो, मगर तुम तो अभी यू यांग को भी नहीं छोड़ पाई। और हमें दिखाया जाता है ये यून होता है जिसने मोजिन को पूरी तरह पीट दिया होता है। और आगे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मगर तुम्हारी आंखें लालच से भरी हुई थी इसलिए कुछ भी तुम्हें साफ ही नहीं दिखा।